हेलो एवरीवन, आज हम रियल गैस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो रियल गैस हमारी क्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम आइडियल गैस को समझेंगे, इसके बाद हम रियल गैस समझेंगे। तो हमारी आइडियल गैस क्या होती है। तो आइडियल गैस ऐसी गैस जो कि गैस इक्वेशन को क्या करती है, ओबे करती है, गैस इक्वेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। तो आइडियल गैस जो है वो हमारी गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये जो गैस इक्वेशन है ये आई थी हमारी बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से एंड एवोगैड्रो लॉ से। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो अगर कोई गैस जो है PV इक्वल टू nRT को अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करती है तो ऐसी गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पे अगर कोई गैस PV इक्वल टू nRT को फॉलो करती है, उसका पालन करती है, तो वो गैस हमारी क्या होती है, वो गैस हमारी आइडियल गैस होती है। अगर हम बात करते हैं रियल गैस की, तो रियल गैस का मतलब है कि वो गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT का पालन जो है वो नहीं करेगी, मतलब PV इक्वल टू nRT को ओबे नहीं करेगी अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये भी सच है कि दुनिया में कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं है, ये केवल एक अजम्पशन है। आप जितनी भी गैसें जानते हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, मीथेन हो, CO2 हो, जितनी भी गैसें होती हैं वो हमारी कैसी होती है, सारी की सारी गैस जो है वो रियल गैस होती है। और रियल गैस जो है वो आइडियल इक्वेशन जो है PV इक्वल टू nRT को ओबे नहीं करती। अगर दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं है तो फिर ये इक्वेशन जो है वो आया कहां से। तो ये एक हमारा इक्वेशन है जो कि गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ से ड्राइव किया गया है। रियल गैस जो है, अगर हम रियल गैस का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई कर दें और प्रेशर को जो है बहुत लो कर दें, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे हमारी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि हमारी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह जो है वो बिहेव करने लगती है अगर हमने टेम्परेचर को हाई एंड प्रेशर को लो कर दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि भाई रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी अगर हमने ये कंडीशन जो है वो अप्लाई की। तो देखो जरा, हम आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो आइडियल गैस का जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है कि गैस का जो मॉलिक्यूल है, तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच ना तो अट्रैक्शन फोर्स होता है और ना ही रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हैं, बहुत दूर दूर हैं। और गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, इसका मतलब है कि गैस के थोड़े से अमाउंट ने, गैस के थोड़े से मास ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। दूसरे भी प्रॉपर्टीज है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, गैस की एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो, वो नेग्लिजिबल होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, ऐसा कह सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कैसा है, वो नेग्लिजिबल है। जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं और प्रेशर को लो करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो रियल गैस हमारी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। मतलब बहुत थोड़े से अमाउंट गैस जो है, बहुत कम मोल गैस के जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया तो क्या होगा, गैस की मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन क्या हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया मतलब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स को फील नहीं करेंगे। तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब हम टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर को लो कर देते हैं। प्रेशर को आपने लो किया तो वही होगा, वॉल्यूम गैस का जो है वो बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो
गैस की मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब गैस की मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो मतलब वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन को फील नहीं करेंगे। तो ये तो हमारी रियल गैस हो गई। तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है जब टेम्परेचर हम हाई कर देते हैं, प्रेशर को हम लो कर देते हैं। अब आइए एक ग्राफ के थ्रू रियल गैस का जो है वो डेविएशन देखते हैं आइडियल गैस से। तो ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट किया, तो ये हमारा बॉयल्स लॉ जो है वो हो गया। अब चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे हम ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा कर्व होगा, ये जो हमारा कर्व होगा इसको हम बोलते हैं आइसोथर्म कर्व। ठीक है, आइसोथर्म कर्व क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो जो रेड लाइन है, रेड लाइन वाला कर्व है वो हमारा आइडियल गैस का कर्व है, और ब्लैक लाइन वाला जो कर्व है वो हमारी रियल गैस का कर्व है। तो जब हमारा प्रेशर जो है वो कम था, तो कम प्रेशर था, तो यहाँ पे जो है रियल गैस एंड आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो इक्वल था। मतलब ये वो कंडीशन है, मतलब ये वो प्रेशर है जहां पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह जो है वो बिहेव करने लगी इस प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस एंड रियल गैस का जो ग्राफ है इस पॉइंट पे जो है मिल रहा है, मतलब यहाँ पे रियल गैस की प्रॉपर्टीज आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज जैसी हो गई इस प्रेशर पे। अब जैसे जैसे हमने प्रेशर को हमने हाई किया, अब देखो प्रेशर हाई कर रहे हैं, तो ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस का है, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये रियल गैस ने किया है। तो ये आइडियल गैस का वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम जो है वो रियल गैस का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, फिर हम प्रेशर को और हाई करते हैं, ठीक है, और हाई किया तो ये वॉल्यूम हमारा आइडियल गैस का है, और ये वॉल्यूम हमारा रियल गैस का है। तो इसका मतलब है कि हाई प्रेशर पे भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो रियल गैस के वॉल्यूम से कम होता है। अगर हम प्रेशर हाई करते हैं तो हाई प्रेशर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो रियल गैस के वॉल्यूम से कम होता है। मतलब कि हाई प्रेशर पे रियल गैस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। यहां से हमको इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से हमको एक बात और समझ में आई कि जब हमारा प्रेशर जो है वो लो था, तो लो प्रेशर पे रियल गैस का डेविएशन जो है वो कम था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है रियल गैस का डेविएशन भी बढ़ रहा है। तो हाई प्रेशर पे रियल गैस जो है वो ज्यादा डेविएट करती है एज कंपेयर टू लो प्रेशर। तो रियल गैस जो है वो हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। कब करती है? जब हमारा टेम्परेचर बहुत हाई एंड प्रेशर जो है बहुत लो हो, तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो नलीफाई हो गया। अब प्रेशर की बात होती है, तो प्रेशर लो प्रेशर पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है या डेविएशन बहुत कम शो कर रही है। लेकिन जैसे ही प्रेशर हमने हाई किया रियल गैस का डेविएशन जो है वो बढ़ गया। अब आइए एक और ग्राफ के थ्रू हम रियल गैस के डेविएशन को समझते हैं। तो हमारा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एंड प्रेशर के बीच में। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में हमारा ये ग्राफ है। ये हमारी आइडियल गैस है और ये हमारी सारी रियल गैसेस हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है वो क्या कहलाता है।
तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ा होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी अपॉन एन आर टी। ये जो हमारा रेशियो है यही हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो है वो कहलाता है। जब जेड की वैल्यू जो है वो 1 होती है, मतलब ये जो रेशियो है हमारा 1 आ जाए, तो हमारी गैस जो है, हमारी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, या हमारी गैस जो है वो कैसी होती है, वो आइडियल गैस होती है। फिर कंडीशन कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो। तो देखो यहाँ पे हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट किया, तो आप प्रेशर कुछ भी कर रहे हो, 0 था, 100 था, 200 था, 300 था, 400 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो Z इक्वल टू 1 ही रहा आइडियल गैस के लिए। ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई, तो Z इक्वल टू 1 जो है वो किसके लिए होता है, वो आइडियल गैस के लिए होता है। प्रेशर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है वो 1 से कम हो जाए तो हमारी गैस जो है वो रियल गैस होगी। अगर Z की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो जाए तो भी हमारी गैस जो है वो रियल गैस होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है ग्रेटर है 1 से, या Z जो है लेसर है 1 से, तो ये होता है हमारे रियल गैस के लिए। तो रेड लाइन तो हमारी आइडियल गैस के लिए है। अब देखो आप यहाँ पे ये 2 ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन हाइड्रोजन की है और ये ग्रीन लाइन जो है वो हीलियम की है। तो हीलियम एंड हाइड्रोजन ये दोनों गैसों के लिए Z की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा ही है, हमेशा 1 से ज्यादा है। इसका मतलब है 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि P भी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होगा, तभी हमारा Z जो है वो 1 से ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू ज्यादा है, तभी हमारा Z फैक्टर 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस हैं उनका वॉल्यूम जो है सेम प्रेशर पे, अगर हम आइडियल गैस और हाइड्रोजन हीलियम के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन हीलियम गैस का वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए हमने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन हीलियम एंड आइडियल गैस का वॉल्यूम मेजर करें तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, फिर हीलियम का होगा और सबसे कम वॉल्यूम आइडियल गैस का होगा। तो मतलब कि ये जो हमारे हाइड्रोजन हीलियम गैस हैं ये आइडियल गैस से क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। मतलब अगर ग्राफ जो है वो रेड लाइन के ऊपर चला गया मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो गया, और अगर ग्राफ जो है वो रेड लाइन के नीचे चला गया मतलब नेगेटिव डेविएशन हो गया। फिर हमारी नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो 3 गैसें हैं, ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव डेविएशन भी शो कर रही हैं और पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर रही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव और यहाँ से ऊपर जो है वो पॉजिटिव डेविएशन है। यहाँ भी देखो ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो Z 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम हो जाएगा तो फिर ये नेगेटिव डेविएशन जो है वो शो करेगा। ठीक है, अब देखो जरा ये Z जो है वो 1 से कम क्यों हो गया? तो रीजन देखो, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, जिस कारण इसकी वैल्यू जो है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कम आ रही है इससे, इसलिए Z की वैल्यू 1 से कम हो गई। फिर क्या हो रहा है, आपने टेम्परेचर और बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना बंद हो जाता है। आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ा रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो फिर क्या होगा वहां पे, फिर ये वैल्यू जो है ज्यादा हो जाती है इससे, जिस कारण हमारा Z जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। Z जैसे ही हमारा 1 से ज्यादा होगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन जो है वो शो करने लगेगा।
तो ये जो हमारी नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, पहले ये नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, फिर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं इनका डेविएशन जो है वो पॉजिटिव होता जाता है। तो ये हमारा कर्व हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। तो चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आइडियल गैस से ज़्यादा कंप्रेसिबल है। मतलब कि एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे आइडियल गैस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, मीथेन एंड CO2। जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं इसका मतलब है उस टाइम पे ये गैसेस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एज कंपेयर टू आइडियल गैस के। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि लेस कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू आइडियल गैस, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि मोर कंप्रेसिबल गैस एज कंपेयर टू आइडियल गैस। अब देखो यहाँ पे अगर हम लो प्रेशर की बात करते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये 0 से 10 ATM की अगर हम बात करें तो इस प्रेशर पे जो है वो आपकी जो रियल गैसेस हैं उनके ग्राफ जो है वो आइडियल गैस के ग्राफ के आइडेंटिकल ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो डेविएशन जो है वो बहुत कम शो हो रहा है, और अगर डेविएशन बहुत कम शो हो रहा है मतलब कि हमारी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो वेरी लो प्रेशर पे ये जो हमारी गैसेस हैं ये बहुत कम डेविएशन शो कर रही है आइडियल गैस से, इसका मतलब है कि ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रियल गैस हमें ये बताना है। तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने ग्राफ जो है प्लॉट किया है। ग्राफ प्लॉट किया है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ये कैसे आया, तो आपको पता है बॉयल्स लॉ क्या कहलाता है। तो बॉयल्स लॉ जो है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जब टेम्परेचर जो है वो कैसा है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू ये साइन हटेगा तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, तो हमने के लग दिया, तो PV इक्वल टू के। तो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कैसा होता है, एक कांस्टेंट होता है के। तो ग्राफ में आप ये देख रहे हो कि ये ब्लैक लाइन जो है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है और रेड लाइन जो है वो आइडियल गैस को शो कर रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 है, यहाँ पे टेम्परेचर T4 है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये जो नाइट्रोजन गैस का जो ग्राफ है ये आइडियल गैस से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ हो रही है, मतलब नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा है। फिर यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन थोड़ा सा कम होगा, नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे और कम होगा और यहाँ पे और भी कम हो गया। मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो आइडियल बिहेवियर के एकदम नियरेस्ट है, और कोई भी रियल गैस जो है आइडियल गैस का बिहेवियर कब शो करती है, जब हम टेम्परेचर को हाई करें और प्रेशर जो है वो लो कर दें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आइडियल बिहेवियर ज्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ, एज कम्पेयर टू यहाँ, एज कम्पेयर टू यहाँ। इसका मतलब है कि ये जो टेम्परेचर है T4 ये क्या होगा, इन तीनों टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। समझ गए बात को, क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रियल गैस जो है वो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करने लगती हैं। तो T4 ज्यादा है, फिर T3 है, फिर T2 है और फिर ये T1 है, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर इफेक्ट हो गया रियल गैस पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।